प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को फिर से धन्यवाद करते हैं। एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। ये दिन जीवित परमेश्वर की महिमा हम सबका जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा हर दिन हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए, ये हमारा प्रार्थना है, क्योंकि हमारी अगुवे पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा तो सत्य की आत्मा आएगा, वो हमें सब बातों को सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें सत्य की बातें, जीवन की मार्ग और परमेश्वर की इच्छा हम पर प्रकट करते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस मॉर्निंग ये डेली ब्रेड के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों का जीवन में आशीष दे रहा है। आप प्रभु के वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद कर रहे हैं। हम अभी नीति वचन से कुछ बातें अभी सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं पुराना नियम से बहुत सारी बातें बोलने के लिए नया नियम की कुछ बातें, हमें बहुत कुछ सीखना है। आप चाहते हैं तो आप आमीन बोल सकते हैं। आप अपने जीवन में अगर इस वचन के द्वारा, इस मॉर्निंग ब्रेड और सुबह की जीवन की रोटी के द्वारा आप आशीष पा रहा है, आप इस YouTube का कमेंट बॉक्स में कुछ डालें। आपका जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। कुछ दिन पहले हमारे कुछ लोगों का जीवन से आप में से कुछ लोगों ने हमारी प्रेयर लाइन में कॉल किया है। आपका जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य करते उसको आपने बताया। हम धन्यवाद करते प्रभु को। हम मिलकर प्रभु के वचन में, सामर्थ्य में, प्रभु की इच्छा पर हम बढ़ेंगे, ताकि हमारा जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, देश आशीषित हो जाए, लोग आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा मदद करे। हम जल्दी से एक वचन फिर से आज इस सुबह के समय देखेंगे। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 22वें पद। मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मेरा प्रियो, ये बहुत सारे लोगों का जीवन में आनंद कैसे रहना है वो मालूम नहीं। आनंद रहने के लिए हमारा जीवन में संसार से कुछ मिलने से जो मिलने वाला आनंद नहीं। आनंद बाइबल के अनुसार, बाइबल हमें बोलते हैं आनंद एक आत्मिक फल है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा हमें आनंद देते, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो पता है आपके अंदर आनंद बने रहते। हमें कुछ मिलने से मिलने वाला जो खुशी है वो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आनंद परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहने वाला, हर पल आनंदित रहने वाला, वो बातें पवित्र आत्मा। हम जब गलातियों का पत्र उसकी 5वीं अध्याय उसका 22वें पद में हम जब देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो उसका मतलब आनंद आत्मा का फल है। बाइबल कहते हैं वृक्ष को फल के द्वारा पहचानते। अगर आपके अंदर आनंद है तो समझ लेना पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्यशील है। हमारी आनंद, मेरा जीवन में नया नौकरी मिल गया, मुझे कुछ अच्छी चीज मिल गया, वो सब टेम्पररी है। वो खुशी है, वो आया, थोड़ी देर के बाद में चला जाते। मेरा प्रियो, आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जीवन में बने रहने पाए तो वहां पर लिखा है आनंद वाला हृदय एक अच्छा औषधि है। बहुत सारे लोग दुख में, परेशानी में और हृदय के अंदर आनंद नहीं है, बहुत क्लेश में, मन में रहते हैं। उसके बाद बीमार होकर हॉस्पिटलों का चक्कर काटते हैं, बहुत सारे बीमारियां। हमें प्रभु बोलते एक आनंद हृदय, मन में आनंद अच्छी औषधि है। आपको बाहर से दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आनंदित रहे, आपका जीवन में बढ़िया मेडिसिन है। और खास तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारी होते हैं, वहां पर लिखा हुआ है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हड्डियों से रिलेटेड कुछ बीमारी उसका कारण होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे खोज करने के बाद में ऐसे कुछ बोला है। बहुत सारे लोगों का जीवन में घुटने में बहुत सारे
दर्द होते हैं, हड्डियों में दर्द होते हैं, उन सारी बातों में कभी कुछ लोग उसको सर्वे किया है, उसका बाद में कहा है अनफॉरगिवनेस उसका एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने आपका जीवन में कुछ गलत व्यवहार किया, आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा है, आपका कुछ छीन लिया, कुछ भी बातें हो गया, लेकिन यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव दैट पर्सन। अनफॉरगिवनेस इज इन योर हार्ट। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, काफी साल हो गया, वो आपका जीवन में जॉइंट पेन और ऐसे दर्द में आने का संभावना है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसे कोई अनफॉरगिवनेस से, किसी का प्रति रिवेंज से, किसी का प्रति आपके अंदर कोई कड़वाहट है, ऐसी कुछ बातें हैं, वो आपको लाभदायक नहीं है। आप किसी का प्रति कड़वाहट रखने से आपका, जिसने आपका जीवन में जो कुछ गलत किया उसका जीवन में कुछ गड़बड़ नहीं होते, खुद की जीवन में प्रॉब्लम है। अरे खुद की जीवन में बीमारी लेके आने के लिए वो चीज आपके अंदर क्यों रखना है? प्रभु से बोलो। बहुत मुश्किल है क्षमा करना, लेकिन आप प्रभु से बोलेगा, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। एक बात याद रख लेना, बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी दूसरों को क्षमा करो। आप समझ लीजिए, हम बहुत गुनाहगार थे, हम सब लोग बहुत पापी थे। प्रभु ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, हमारे सारे गुनाहों को माफ किया। प्रभु ने हमारी अधर्म को क्षमा करके हमें धर्मी बनाया। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, हमें पवित्र बनाया, हमारी अपराध क्षमा हो गया। तो प्रभु हमारा जीवन में चाहते हैं हम भी दूसरों के लिए आशीष का। अगर आपका जीवन में ऐसे कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाते सामने, बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियों का पत्र उसके 1 पद से पढ़ेंगे, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेश में भी घमंड करे, क्लेश में भी घमंड करे, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में ढाला गया है। परमेश्वर हमें खरा निकालना चाहते। हमारे अंदर अगर ऐसे परिस्थिति आ जाते, गॉड इज मोल्डिंग यू। आप तुरंत निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। अब प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद में भी मेरा जीवन में ऐसे क्यों, ऐसे लोग मेरा जीवन में, मैं आपको बोलना चाहता हूं, उससे घृणा करने की जगह प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर हमें खरा बनाना चाहते, धीरज बनाना चाहते। क्लेश धीरज को उत्पन्न करते, धीरज आशा को, और हमें खरा निकालते। आप खरा बनना है, पवित्र बनना है, आपके अंदर कोई ऐसे बातें नहीं, निष्कलंक बनना प्रभु चाहते। तो इसलिए ऐसे परिस्थिति, दुखी नहीं होना, आनंदित होना। पौलुस जेल में रहा तब भी आनंदित होकर प्रभु की आराधना कर रहे। पौलुस रोम का जेल में था, फिलिपियों का पत्र में लिखा हुआ है, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। मेरा प्रियो, आनंद परमेश्वर हमारा दिल में डाला है, उसको खोना नहीं, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोगों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। पवित्र आत्मा उसके लिए हमें मदद करे। आनंद, हमें जीवन में आनंदित रहना एक अच्छा औषधि है। हमें वो दवाई, हम बाहर की दवाई लेने की जगह आनंदित होकर जीवन बिताए, सारे बीमारी दूर हो जाएंगे। हम यीशु में हष्ट पुष्ट रहेंगे, आशीषित रहेंगे। पवित्र आत्मा मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचन के लिए। आप हमें से हर एक व्यक्ति अपनी शरीर में, हड्डियों में हमें चंगे भले रहे, हर प्रकार की दुविधा
जो हमारे मन में, हमारी जीवन में, शरीर में दुष्ट लेके आना चाहते हैं, उसको हम यीशु का नाम से खंडित करते हैं। सब लोग अपने शरीर में चंगे भले रहे, अपने मन में आनंदित रहने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु का नाम में सब लोग मिलकर बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू।